नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ममाज़ एंड बेबीज़ में। दोस्तों, हमारे पास बहुत क्वेरीज आती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हम उसे जो भी खिलाते हैं वो बहुत कम खाता है या फिर हमारा बच्चा दूध नहीं पीता। तो दोस्तों, बच्चों को भूख नहीं लगती है और बच्चा दूध नहीं पीता है, और एक और क्वेरी आती है कि हम बच्चे को क्या खिलाएं जो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी रहे। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ इस एक वीडियो में छुपा है, जिसमें मैं आपको बात करने वाली हूँ आपसे एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जिससे अगर आपके बच्चों को भूख नहीं लगती है तो आप वो खिलाएंगे तो बच्चे को भूख बहुत अच्छे से लगेगी। बच्चा खाना नहीं खाता है तो बच्चा खाना खाने लगेगा। इसके अलावा अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो न्यूट्रिशन की पूर्ति भी आपके दूध की हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपका बच्चा अगर दूध भी पी रहा है तब भी आप बच्चे को ये फूड ज़रूर खिलाएं। इससे बच्चे की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती है, बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है तो भूख लगने लगती है, और ये बच्चे के लिए एज ए सुपर फूड होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दही के बारे में। अगर आप आपके बच्चे की डाइट में एवरीडे दही इंक्लूड करते हैं तो यह आपके बच्चे की डाइट के लिए बहुत अच्छा आहार है। एवं दही में ऐसे बहुत से बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे की भूख बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दही का सेवन करते हैं, यानी कि वो दूध नहीं पीते, सिर्फ दही खाते हैं, और उसके बाद भी उन्हें दूध पीने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इससे बच्चे के दूध की या बड़ों के दूध की आपूर्ति भी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को दही खिला रहे हैं तो दूध नहीं दें। आप बच्चे को कोशिश करें कि बच्चा साथ में दूध भी पिए, लेकिन अगर आपका बच्चा कम दूध पीता है तो आप बच्चे को अच्छे से दही खिला देती हैं, तब आपके बच्चे की न्यूट्रिशन की पूरी पूर्ति हो जाती है। दोस्तों, दही प्रोबायोटिक होता है जो कि पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, कर्ड यानी कि दही इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, B6, विटामिन B12, आयरन एंड मैग्नीशियम, जो कि बच्चे की ग्रोथ और हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए अगर आपका बच्चा दही ले रहा है रेगुलर तो बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाएगा। क्योंकि आपके बच्चे का खाना बहुत अच्छे से पचेगा, और जब अगर आपके बच्चे का खाना पचेगा तो बेशक सी बात है कि उसको बहुत अच्छी भूख लगेगी। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपका बच्चा खाना सही से नहीं खा रहा है, बच्चे को भूख नहीं लग रही है, तो आप उसको कुछ एक ऐसे फूड जैसे कि दही ज़रूर उसकी डाइट में शामिल करें। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बच्चा हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर बच्चा खाना कम खाता है तो उसका जो भी खाएगा वो दही खाएगा तो उसका बहुत अच्छे से फूड डाइजेस्ट होगा और उसको बहुत अच्छी भूख लगेगी। इसलिए दोस्तों, दही बच्चे की भूख बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब मैं बात करूं दोस्तों कि बहुत सी क्वेरीज हमारे पास पेरेंट्स की आती है कि हम दही बच्चे को किस मौसम में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप दही बच्चे को किसी भी मौसम में दे सकते हैं। बस आपको कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है। आप दही बच्चे को एक तो अर्ली मॉर्निंग में नहीं दें। दूसरी चीज़, आप बच्चे को नाइट में दही नहीं दें, इवनिंग में भी आप बच्चे को दही नहीं दें। आप चाहे सर्दियों में दे रही हैं, चाहे गर्मियों में दे रही हैं, चाहे बारिश के मौसम में दे रही हैं, दही आप बच्चे को दोपहर के टाइम ही खिलाएं, और हो सके तो आप बच्चे को 11 से 1 के बीच में ही आप दही खिलाएं। इसके बाद दोस्तों, दूसरा सवाल हमारे पास ये बहुत आता है कि हम बच्चे को कौन सा दही खिलाएं, यानी कि बच्चे के लिए कौन सा दही बेस्ट रहता है। तो दोस्तों, आपको घर का जमा हुआ दही ही बच्चे को खिलाना चाहिए। एक चीज़ आपको ज़रूर श्योर कर लेनी चाहिए कि आप फ्रिज से निकला हुआ दही नहीं खिलाएं, यानी कि दही आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फ्रिज से निकालते ही दही बच्चे को खिला दिया। तो पहली चीज़ कि आपको इंस्टेंट फ्रिज से निकला हुआ दही बच्चे को नहीं खिलाना है। दूसरी चीज़, आपको फ्लेवरलेस दही बच्चे को खिलाना है, जो कि आपको घर पे ही जो आप दूध लाती हैं उससे जमा के ही बच्चे को खिलाना है। अब दोस्तों, हमारे पास एक सवाल और आता है कि दही हम किस उम्र में बच्चे को देना शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा 8-9 महीने का हो गया है तो ये बच्चे की बेस्ट एज होती है कि आप इस एज में दही देना शुरू कर सकती हैं। यानी कि 8 से 9 महीने का जब बच्चा हो जाता है तब हमें उसको दही देना शुरू कर देना चाहिए। अब दोस्तों, हमारे पास सवाल आता है
कि दही हम बच्चे को कैसे खिला सकते हैं, यानी कि एक तो हम बच्चों को डायरेक्ट दही खिलाएं, क्या और भी कुछ एक ऐसे तरीके हैं जिनसे हम बच्चे को दही खिला सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। एक तो आप बच्चे को डायरेक्ट दही खिलाएं। दूसरी चीज़, आप दोस्तों कोशिश करें कि छोटे बच्चे की दही में आप शुगर ऐड नहीं करें, सॉल्ट भी हो सके तो ऐड नहीं करें। आप जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको दही बिना सॉल्ट और शुगर के खिलाएं। सेकंड थिंग, आप दही को फ्रूट्स के साथ बच्चे को खिला सकती हैं। कई बच्चे डायरेक्ट दही नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फ्रूट्स के साथ बच्चे को खिला सकती हैं। दही विद वेजिटेबल्स आप खिला सकती हैं अगर आपका बच्चा फ्रूट्स पसंद नहीं कर रहा है, या फिर आप बहुत दिन तक फ्रूट्स से खिला रही हैं कई दिन तक तो बच्चा बोर हो रहा है, तो आप दही विद वेजिटेबल्स खिला सकती हैं। आप दोस्तों कर्ड स्मूथी भी बच्चे को दे सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आप दही प्लस फ्रूट्स स्मूथी भी आप बच्चे को दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एक तरीके होते हैं कि जब हमारा बच्चा डायरेक्ट दही नहीं खा रहा है या दही खाते खाते एक ही तरीके से बोर हो गया है, तो आप इस तरह से बच्चे को दही दे सकती हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका बच्चा खाना कम खाता है, नहीं खाता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो आप एक बार दही खिला के बच्चे को देखें। दही आप बच्चे की डाइट में ज़रूर शामिल करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरीके एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।